नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। भाई भाई इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि भाई जो ग्रुप डी की अब 9800 पोस्ट खाली हो गई हैं। बिल्कुल भाई, कैसे किस प्रकार सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा ग्रुप डी वाले बच्चे ग्रुप सी वालों का शिकार हो गए हैं, किस प्रकार वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि एग्जाम को 7 गुना किया जाएगा, सीईटी को जो नेक्स्ट सीईटी और उसमें 7 गुना किया जाएगा, 10 गुना किया जाएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, गुणा से कितना ही कर लो कोई फायदा नहीं है। कारण क्यों नहीं है, कारण क्या है उसका मैं बता देता हूँ। एक तो ये कारण है कि वैकेंसी बहुत कम मात्रा में आने वाली है पहले की बजाय। दूसरा, हर साल सीईटी वाले बच्चे बढ़ रहे हैं, सीईटी पास वाले। पहले आपने देखा होगा ग्रुप सी के जब बच्चों ने जितनों ने पास किया, उसके बाद जब ग्रुप डी वाले बच्चों का एग्जाम हुआ तो 1 से 1.5 लाख की संख्या बढ़ गई थी पास करने वालों की। अब ऐसे ही 2024 में जो अभी दिसंबर में बताया जा रहा है आपका सीईटी, वही हाल यहाँ पे होगा, बच्चे 1.5 लाख और बढ़ेंगे। तो भाई आप कितने ही गुना कर लो, काम नहीं चलने वाला है। काम चलेगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई से, भले ही आप परसेंटेज का मामला बढ़ा दो। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो 22 इवनिंग वाले हैं उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। इसके अलावा जो 4,500 5,000 बच्चे जो बाहर हुए कैटेगरी इश्यू के कारण, चाहे कोई और कारण रहा हो ग्रुप सी में, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। मुझे पता है, मैं इस दर्द से निकला हूँ, कोई अलग नहीं हूँ आपसे। मुझे पता है कि क्या हाल हुआ होगा। ग्रुप डी में 22 इवनिंग वालों ने भाई 80 से 82 क्वेश्चन करके आज 68 67 नंबर लेके बैठे। क्यों? किसी के तो 6 कट गए, किसी के 7 कट गए। भाई इतना तो मार्जिन नहीं था। अब वो बच्चे ऐसे हो गए कि वेटिंग से भी दूर हो गए। अरे चलो ठीक है, वेटिंग से दूर हो गए, आप यस और नो पोर्टल निकालो और उन बच्चों को अंदर करो। चेयरमैन साहब जरा ध्यान देना इधर। आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान अभी आप तक आपका ग्रुप सी की तरफ रहा है, और ग्रुप सी के चक्कर में बच्चे ग्रुप डी वाले शिकार हो गए। आज मैं बात करूंगा 9800 पोस्ट, वो पोस्ट जो 16,000 वैकेंसी का रिजल्ट आ चुका था पहले ग्रुप डी का, उनमें से 5,000 ने, मैं आपको छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं कि ज्वाइन ही नहीं किया। अभी जो नया डाटा निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, जो अभी ग्रुप सी के रिजल्ट आए हैं उनमें से 4800 बच्चों ने रिजाइन दे दिया है। ठीक है, तो 5,000 पहले खाली थे, 4800 और खाली हो गए, तो 9800 पोस्ट खाली हो चुके हैं। अब करना क्या है, मुझे पता है इतनी वेटिंग नहीं लगने वाली। आप वेटिंग जितना जल्दी हो सके डाउन लाइए नंबर को। अब जो 22 इवनिंग वाले बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा सा फेयर करने का काम करें। मैं कल देख रहा था वीडियो, बहुत सारी वीडियोज आ रही थी, बहुत सारे फोटोज आ रहे थे कि चेयरमैन साहब से मिलने गए बहुत सारे साथी जो सिलेक्टेड हुए। आपको बहुत सारी बधाइयां, बट आपने उन बच्चों का मुद्दा उठाना था। आपके पीछे दब के रह गए ग्रुप डी वाले। अपने ग्रुप डी वालों का मुद्दा उठाना था कि सर लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी खाली है, नई वैकेंसी भी 8-9 हजार वैकेंसी आने की संभावना है। आप जल्दी से इसी सीटी के माध्यम से करिएगा, और ये जो 22 इवनिंग वाले बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा सा न्याय करने का काम करें। ऐसा नहीं है मैं कि चेयरमैन को गलत बता रहा हूँ, नहीं, चेयरमैन बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान, और इतनी जल्दी भर्ती करने का काम किया। अगर ये शायद ही पहले चेयरमैन होते तो ये ग्रुप सी की पहले हो जाती। परंतु मैं ये नहीं कह रहा कि पहले वाले गलत थे, नहीं, पहले वाले भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने आप सबके लिए, हमारे लिए तो ग्रुप वाइज किया था, परंतु हमने कोर्ट में लटका दिया। ठीक है, इनको नॉलेज है थोड़ी सी कोर्ट वगैरह की, तो इन्होंने सुलझा दिया इस मामले को। तो इसलिए कह रहा हूं, मैं आज भी ये कह रहा हूं कि 5 से 6 नंबर मिनिमम आएगी। आप 10,000 वैकेंसी है लगभग, ये आप इन्हीं के लिए यस नो पोर्टल खुलवा दो। छोड़ो उन 8-9 हजार पोस्ट जो नहीं आने वाली उनको छोड़ दो, इन्हीं के लिए यस नो खुलवा दो। मैं कहता हूं कि 5,000 वैकेंसी है, उन्हीं पे 3 से 4 नंबर मिनिमम डाउन आ जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत, मतलब मैं बता रहा हूं कि इतनी वैकेंसी तो वैसे बता रहा हूं कि आप इतनी भर रहे हो, तो नहीं तो वैकेंसी तो 10,000 है। आप करिएगा, इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4500 बच्चे लगभग बाहर हुए कैटेगरी का इश्यू के कारण, आपने फॉर्म रिजेक्ट किया। आपको टाइम देना था। मुझे पता है उन बच्चे, मैं बहुत सारे साथियों से 1-2 से मिला हूं, उन्होंने लगातार दिन रात मेहनत की, और आपने उसमें बाकायदा ये भी लिख रखा था कि फैमिली आईडी की चीजें भी मानी जाएंगी, कि आप अगर नया नहीं लगाते हैं कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो मानी जाएगा आपका फैमिली आईडी में क्या कैटेगरी है। बट आपने उस चीज को मेंशन नहीं करवाया। उसके बाद इन बच्चों पे क्या बीती होगी, क्योंकि इन्होंने कई सालों से इस सीईटी पर आस रखी थी। इन्होंने
ये बच्चे 80 से 81 नंबर लाके 82 नंबर लाके आज 67-68 नंबर पर बैठे हैं। और कट ऑफ आपको पता है कितनी है। इसलिए मैं यस और नो की पोर्टल की बात कर रहा हूँ। और ये खुशखबरी है हमारे लिए कि 9800 लगभग 2000 पोस्ट खाली हो गई है। आप उनको जल्दी से भरने का काम करें, यस नो का पोर्टल खुलवाएं। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ आज क्योंकि 25 तारीख तक जो भी सुझाव भेजने हैं वो भेज दो आप सभी। मैंने भी बहुत सारी मेल की है एचएससी को। जो भी आपके पास सुझाव जल्दी से भेज दो, उसके बाद कोई सुझाव आपका माना नहीं जाएगा, फिर उसके बाद सीईटी संशोधन हो जाएगा। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कल जितने भी साथी गए थे चेयरमैन से उन्होंने किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि भाई ग्रुप डी का पोर्टल खोल दो सर, यस नो का पोर्टल खोल दो। किसी ने नहीं आवाज उठाई। हालांकि आवाज उठानी चाहिए थी। वो वही बच्चे हैं जो टेलीग्राम पे 3-4 ग्रुप ऐसे थे जो लगातार दिन में लड़ाई लड़ते रहते थे आपस में। कल वही एक साथ मैंने देखे उनको। तो इन तरह की चीजों से आप भी बचना। कहते हैं अपना उल्लू सीधा हो गया बस बात खत्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी से मैं कहता हूँ कि इन बच्चों के साथ न्याय कीजिए, इन 4500 बच्चों के साथ न्याय कीजिए। इनके अच्छे नंबर हैं ग्रुप डी में, परंतु वो 22 इवनिंग का धोखा ये कभी नहीं सह पाएंगे। मुझे पता है इन पे क्या बीत रही है, क्योंकि मैंने वो दर्द सहा है। मैं यहीं से निकला हूँ। मैं भी कैटेगरी की इश्यू के कारण रहा हूँ। मैं भी 22 इवनिंग में रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें। ठीक है। हर साल वैकेंसी बढ़ रही है, सॉरी सीईटी पास कैंडिडेट बढ़ रहे हैं और वैकेंसी घट रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। गुणा वाले सिस्टम से नहीं चलने वाला। मान लो आपने गुणा वाले 10 गुणा कर दिया, क्या फायदा जब वैकेंसी ही आप अलग अलग मान लो 2000 वैकेंसी आती है, 4000 वैकेंसी आती है। ठीक है। तो कितने गुणा हो जाएंगे बताना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो फिर गुणा वाला सिस्टम फिर से कोर्ट में जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसको क्वालिफाई करवाया जाए। और बच्चों को, क्योंकि देखो मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ, इसलिए मांग उठा रहा हूँ, एक तो इनके लिए ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लगातार मेहनत की। 80-81 नंबर ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन ठीक नहीं होते ग्रुप डी में। आप कहोगे कि इजी पेपर था, कुछ इजी नहीं था। 19-20 का फर्क हो सकता है, 1 से 1.5 नंबर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना था। परंतु हुई क्या, बिल्कुल अलग। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इन चीजों को रिजोल्व किए और यस नो का पोर्टल करके इन बच्चों को नौकरी देने का काम करें और क्वालिफाई करें। अगर क्वालिफाई नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि सीईटी का नहीं है, क्योंकि वैकेंसी कम आ रही है, सीईटी पास कैंडिडेट बढ़ रहे। मैंने आपको पहले ये चीजें बता दी। ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, खासकर ये वाले बच्चे भाई जो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। बहुत जल्द हमारे भी 5 के फैमिली होने वाली है, जल्द से जल्द आप पूरा करने का काम करें। और फिर मैं जैसे नया सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, मेरा इस बार मन है कुछ पढ़ाने का आपसे। बहुत सारे नोट्स मैंने तैयार कर रखे, मैथ के, रीजनिंग के, ऐसे कुछ। तो उनको आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देने का काम करूंगा और आपको ऐसे भी पढ़ाता रहूंगा यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।